अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर आज फिर कोरला ट्यूटोरियल्स की जानिब से एक नया ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एक स्लाइड्स इफ़ेक्ट के बारे में। आजकल वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फ़ॉन्ट्स वगैरह में ज़्यादातर मैंने उसे यूज़ होते देखा है। तो इंशाल्लाह कोरल ड्रा में मैं आपको स्लाइड्स इफ़ेक्ट कोरल ड्रा में बनाना सिखाऊँगा, और वो भी इंशाल्लाह दो दो तरीक़ों से। मतलब एक टूल से तो नॉर्मली बन जाएगा, लेकिन एक और टूल है, यानी दो दो या तीन टूल से गालिबन वो इजीली बन जाता है। तो उस वक्त जितने मेरे माइंड में आते जाएंगे मैं आपको उन टूल्स की मदद से बताता जाऊंगा। और ये स्लाइड इफेक्ट ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। आप इससे अच्छा बैनर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल कोरला ट्यूटोरियल जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जिस तरह मैंने पहले कहा है, इसी तरह टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं कोरल ड्रा 2019। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, लेकिन आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा जो चीज़ मैं पहले आपको बताना चाह रहा था लेकिन मुझे भूल गया, लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो वीडियोस होंगी मैं इनमें ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि कोरल ड्रा तकरीबन हर एक को आता है। और अगर जिनको नहीं आता या शॉर्टकट की सीखना चाहते हैं, वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को मोहम्मद मुबशर पर चले जाएँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मोहम्मद मुबशर है। जो मेरे स्पेलिंग यहाँ आ रहे हैं वही वहाँ आपने लिखने हैं, यूट्यूब पे लिखेंगे तो आ जाएगा। तो अब वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और जिनको मेरी मैं कीज़ इस्तेमाल करूँ तो समझ ना आए, यहाँ पर कीबोर्ड पैनल में देख सकता है। आज मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ ऊपर से नहीं बनाऊँगा, यहाँ से भी बन जाता है और ऊपर से भी बन जाता है। ये देखें न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यू टेम्पलेट्स वगैरह आप यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपके प्लस का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी न्यू डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर भी मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ शॉर्टकट की, न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। इंचज़ में 4x4 का मैं रख रहा हूँ, जो मैं नॉर्मली रखता हूँ, और आप लोगों को इसका पहले ही पता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। करने के बाद मैंने यहाँ लॉक कर लिया ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो बार बार। अगर ये जूम आउट भी हो जाता है F4 दबाने की मदद से, ये अपनी जगह पर वापस जूम हो जाए, यानी जितना आपकी स्क्रीन में जो जो चीज़ें ऐड हैं उन्हें जूम कर दे। ठीक हो गया। तो स्लाइस इफ़ेक्ट, सबसे पहले जी स्लाइस इफ़ेक्ट बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से मुझे यहाँ पर इजी जो लगे हैं, सबसे पहले तो एक नाइफ़ टूल की मदद से लगा है और एक लगा है स्मार्ट फिल टूल की। उसके अलावा बाकी भी दो तीन तरीके हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, वो सख्त भी हैं, बल्कि स्मार्ट फिल टूल वाला भी जो है वो भी ज़रा मुश्किल है, उसकी निस्बत नाइफ़ टूल वाला ज़्यादा आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ मैं लिख लेता हूँ अपना नाम, MUBAS, एक मिनट, MUBASHAR, मुबशर। ठीक है जी। कैप्स लॉक में करने के लिए मैं टेक्स्ट के ऑप्शन में गया और चेंज किया इसे कैप्स लॉक में। ठीक हो गया। गौतम मैंने फ़ॉन्ट कर लिया डाउनलोड। आप भी गौतम फ़ॉन्ट इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भाई को फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने की वेबसाइट जाननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फ़ॉन्ट्स के बारे में भी आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी नॉलेज दूंगा, और टाइपोग्राफी के बारे में भी। तो जी मैं गौतम लिख लेता हूँ, GOTHM। तो ये देखें जी, गौतम फ़ॉन्ट आ गया। गौतम में मैंने जानने के बाद यहाँ चले गया अपने बोल्ड में नहीं बल्कि ब्लैक, बल्कि बोल्ड में, बिल्कुल बोल्ड में चले जाते हैं। ठीक है। कलर में RGB यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई ये ना कि CMY कर रहे हैं। फ़ाइल मेरी CMY की, कलर में RGB यूज़ कर रहा हूँ। अगर इस चीज़ की मतलब और मकसद आपको समझ नहीं आएगा तो ये भी मैं डिटेल से आपको इंशाल्लाह बता दूँगा कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। मैं शेप टूल की मदद से थोड़ा सा साथ साथ कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। अच्छा जी, अब इसे स्लाइस कैसे करना है? स्लाइस चीज़ क्या है? स्लाइस का मतलब है आप किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम कर दें या काट दें। जैसा आप ब्रेड के कहते हैं स्लाइस, वैसे ये भी स्लाइस हो जाएगा। स्लाइस करने का सबसे पहला जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट फिल टूल से, फिर इजी वाला नाइफ टूल से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। स्मार्ट फिल टूल से जी ये इसका तरीका है कि आपने एक टेढ़ी लाइन ले लेनी है, या जिस तरह भी आपने इसे क्रॉप करना है या आपने इसे काटना है।
आपने उस तरह एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। अब जिस तरह मैं चाह रहा हूँ ये यूँ स्लाइस हो जाए। स्लाइस करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक स्मार्ट फिल टूल से एक लाइन लगाई थी जिसे मैं येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट सॉरी कौन सा ये राइट क्लिक करने से आप कलर आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है जी। स्मार्ट फिल टूल यहाँ पर आपके पड़ा हुआ है। स्मार्ट फिल टूल से आप 1 बाय 1 करके इन सारों को फिल करेंगे, ठीक है। अभी मुझे घबराना नहीं, वीडियो को बंद नहीं करना, ये बड़ा इजी वे है इसके अलावा जो मैंने आपको बताना है। पर अभी ज़रा 2 मिनट ज़रा ये भी देख लें कि कईयों को नहीं समझ आती, तो उनके लिए भी हर तरह का तरीका होना चाहिए। मेरा मकसद है कोई मेरी वीडियो देखे तो वो अपना टाइम ना ज़ाया करे बल्कि कुछ सीख ले। तो ये देखें जी, यहाँ से मैंने इसे भी ऊपर वाले भी तमाम जो मेरे थे बाकी जो हिस्से थे मैंने उसे स्मार्ट फिल टूल की मदद से फिल कर लिया, क्योंकि बीच में लाइन थी, क्रॉस का ऑप्शन था। अब मैंने इस लाइन को कर दिया रिमूव। लाइन को रिमूव करने के बाद मैंने ऊपर वाले जितने मेरे यानी जो ये पार्ट है, ये देख रहे हैं ये मेरा पार्ट है ऊपर वाला, ये जितने थे मैं कंट्रोल जी करके से इसकी असल जगह पे ले आऊँ, शिफ्ट की मदद से 1 बाय 1 करके ऊपर वाले जितने भी हैं मैं उन तमाम को पकड़ूंगा। ये जिस तरह एच के 2 पार्ट हैं, ए के और आर के, मैं इन दोनों को पकड़ने के बाद कर लूँगा वेल्ड। ये देखें ऊपर वेल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इन्हें कर लिया वेल्ड। वेल्ड करने के बाद मैंने इनकी आउटलाइन रिमूव कर दी, जिस तरह मैंने आपको बताया राइट क्लिक से इनकी आउटलाइन रिमूव होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इनको कर लिया ब्राउन, वक्ती तौर पे मैं ब्राउन कलर कर रहा हूँ, ठीक है। आप फिर इसे सारे नीचे जितने पार्ट हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें। मैंने तमाम को सिलेक्ट कर लिया, फिर वेल्ड कर लिया। वेल्ड करने के बाद मैंने इसकी आउटलाइन को कर दिया रिमूव, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया, मैंने वैसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कि आपको जो नीचे से रिज़ल्ट निकलना है वो दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने नीचे से जो मेरा ओरिजिनल वाला था, यानी जो मेरा ओरिजिनल जिसके ऊपर मैंने स्मार्ट फिल टूल से इन्हें फिल किया था, ये देखें मैंने ये नीचे वाला पकड़ा क्योंकि मैंने वेल्ड कर दिया तो सारे आपस में वेल्ड हो गए हैं, जुड़ गए हैं, मर्ज जिसे कह लें, मर्ज हो चुके हैं, ठीक हो गया। मैंने इन्हें नीचे किया एक स्टेप, और नीचे मेरा जो ओरिजिनल ब्लैक जो शेप थी, आप बेशक उठा के से यहाँ बाहर ले आए, मैंने इसे साइड पे बल्कि करता हूँ क्योंकि मैंने फिर लिखना है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। ये देखें, अब मैंने इन दोनों को पकड़ा और मैंने इनका कर दिया ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद आप इन्हें थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, और ये देखें जी आपका एक स्लाइस शेप आपके पास क्रिएट हो चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इससे जैसे जिस तरह काम लेना चाहते हैं आप इससे काम ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपका स्लाइस हो चुका है। इसके बाद अब आपने आगे क्या करना है, ये तो मेरे लिहाज से हार्ड था, इससे और भी कई मुख्तलिफ तरीके हैं जो इससे भी मुश्किल मुझे लगते हैं कि टाइम बचाने के लिए अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा टाइम लिया जाता है। अब इसकी बजाय मैं एक आसान और तरीका आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि मैंने ये मुबशर को पकड़ा, नाम को अपने, और मैंने यहाँ पर जाने के बाद ये मैं शॉर्टकट कीज़ अब इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर किसी को ना समझ आए कमेंट में पूछ ले, मैं बता दूंगा, वरना मेरे कोर्स को ज्वाइन कर ले, मेरे जो कंप्लीट ट्रेनिंग है उसे ज्वाइन कर सकता है। कोरल ड्रा जहाँ मेरी आर्ट बनी है वहाँ साइड पे भी लिंक आ रहा होता है, वहाँ से भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इससे भी आसान वे जो मुझे सबसे अच्छा यहाँ लगा ये था नाइफ़ टूल, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपका क्रॉप के नीचे नाइफ़ टूल आ रहा है, आपने यहाँ से पकड़ना है और जिस तरह काटना है। ये देखें जी मैंने यहाँ पकड़ा, और अगर आप शिफ्ट की मदद से करना चाहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैंने गलत किया, बल्कि मैं कंट्रोल जी करके दोबारा नाइफ़ टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आ गया, और ये देखें मैंने यहाँ से इसको कर देना क्रॉस। अब देखें जो काम मैंने इतने टाइम में किया था ये मैंने 1 मिनट में इसे स्लाइस कर लिया। ये मेरा जो नेम था इसने स्लाइस कर दिया। अब अगर आप इसमें कोई कलर्स और दे के देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर आफ्टर इफ़ेक्ट्स वगैरह में भी यूज़ होता है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। एक अच्छी चीज़ थी, मुझे अच्छी लगी कि ये किसी ने नहीं बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच के मुताबिक कोरल ड्रा में मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको करके दिखाया कि स्लाइस इफ़ेक्ट भी सिर्फ फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर से नहीं बल्कि कोरल ड्रा में भी वो बन सकता है। मैं एक बात किसी की मेरा बात करने का मकसद दिल आज़ारी नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ इतना आपको समझाना चाहता हूँ कि हर सॉफ्टवेयर अच्छा होता है,
जिसको जितना चलाना आता है वो उसके मुताबिक उसके बारे में बात करता है। जिस तरह मैंने फ़र्स्ट टाइम आफ्टर इफ़ेक्ट को देखा था तो मैं घबरा गया, तो ये तो मेरे से होना ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे से लोग सीखते भी हैं वो आफ्टर इफ़ेक्ट, जिसे मैं देख के डर गया था। तो इसलिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ करें, इससे बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ें बनती हैं। इंशाल्लाह आगे मैं जाके बहुत ज़बरदस्त चीज़ें से बना के आपको दिखाऊँगा। ठीक हो गया। अच्छा, स्लाइस इफेक्ट तो आपको पता लग गया स्लाइस इफेक्ट कैसे बनता है। इसके अलावा आप किसी लोगो, किसी इमेज को स्लाइस देना चाहते हैं, आप सुकून से उसे स्लाइस दे सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप किसी लोगो या किसी इमेज को स्लाइस इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इजीली उसे, बल्कि यहाँ पर मैंने न्यू डॉक्यूमेंट में पहले ही वो कोरल ड्रा का एक रखा हुआ था, ये देखें जी। अच्छा, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा, मुझे देख के याद आ गया। मैं यहाँ से इसको करता हूँ कंट्रोल सी और अपने उसी डॉक्यूमेंट पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, वी करने के बाद अब इसे मैं स्लाइस करने लगा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, ट्रेसिंग के बारे में अगर किसी को पता हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं ये भी आपकी सॉल्यूशन कर दूंगा आपको इसका भी। ठीक है, मैं आउटलाइन पर जा रहा हूँ। सिर्फ मैं वो अपना वो लोगो बीच में से निकालने के लिए जो है ना उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना मैंने मेहनत करनी नहीं थी इतनी। मैं F4 दबा लेता हूँ, मेरा लोगो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लोगो यहाँ आने के बाद मैंने इसे अनग्रुप किया और यहाँ नीचे से इसे उड़ा दिया। उसके बाद मैंने इस सारे को वेल्ड कर लिया और वेल्ड करने के बाद मैंने इसका ब्लैक कलर कर दिया। अब मैं इसे स्लाइस करना, आप हर चीज़ को स्लाइस कर सकते हैं, हत्ता कि इमेज है या कोई चीज़ है, आप ये नाइफ़ टूल के ज़रिए हर चीज़ को स्लाइस कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इसको स्लाइस कर दिया। अब ये देखें, आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर लें और यहाँ पर आपका एक लोगो इफ़ेक्ट का क्रिएट हो चुका है। कई लोग इसे फ़ोटोशॉप के लोगों पर इस्तेमाल करके अपने थंबनेल में बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे। और ये नहीं है कि आपने एक ही स्लाइस करना है, आप इसके 3 स्लाइस कर लें, 4 स्लाइस कर लें, जितने आपको अच्छे लगते हैं। जैसा मैंने 2 स्लाइस अब इसके कर ली हैं, ये देखें, इसके मैंने 2 स्लाइस कर ली हैं। आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे ही इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं इससे एक बड़ी अच्छी आपको चीज़ बना के दिखाता हूँ। जैसा मैंने अपना नाम लिखा, मैं दोबारा लिख लूँ मुबश्शिर। उसके बाद मैं टेक्स्ट में गया। अच्छा, इसकी भी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3, पता नहीं मेरे पीसी में क्यों नहीं लगती, मैं इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं इतना करता। अगर आपके पीसी में लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मेरे एडोब प्रीमियर प्रो में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो दूसरे सिस्टम में लग जाती हैं, इस सिस्टम में नहीं लगती, और मैंने सिस्टम जो चेंज हो किया इसलिए मेरी वीडियो कुछ लेट है। अच्छा, गौतम मैंने कर लिया बोल्ट। किसी को ये फ़ॉन्ट चाहिए हो तो आप गूगल पे जाके लिखें, फौरी आपका फ़ॉन्ट आ जाएगा। अच्छा, इधर अब मैं एक बड़ा अच्छा सा एक अमेजिंग सा लुक इसको देने के लिए मैंने इसको कर लिया साथ थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा सा इसके करीब कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसे डार्क ब्लैक कलर दे दिया। उसके बाद फिर मैंने नाइफ़ टूल लिया, ये देखें। अब मैं इससे बड़ा अच्छा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करूँगा। जिस तरह मैंने मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर है, तो मैं मोहम्मद लिखने के लिए अब मैं इसको क्या करूँगा, ये देखें, मैंने इसको लाइट सा स्लाइस भी दे दिया। ठीक हो गया। अब मैं मोहम्मद मुबश्शिर लिखने के लिए क्या करने लगा हूँ, ये देखें, यहाँ पर एक इफ़ेक्ट लगाऊँगा मैं। ये देखें, यहाँ से भी मैंने इसे स्लाइस किया, बल्कि मैं कंट्रोल Z करके थोड़ा सा इस तरह स्लाइस करता हूँ ताकि पढ़ने में भी आपको आसानी हो। ठीक है, मैंने इसे यहाँ से स्लाइस किया और यहाँ से इसे डिलीट ही कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या है कि पता लग रहा है MUB लिखा है। अच्छा, इस तरह किसी भी चीज़ को स्लाइस करना है आपने कि पढ़ने में उसकी आसानी हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर एक मैंने लाइन लगा ली, ब्लैक कलर में लगा लें। अगर आप इसे थोड़ा डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप इसे डार्क कलर भी कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर करना है एडजस्ट। ठीक है जी, एडजस्ट मैं कैसे करूँगा, कंट्रोल रोटेट थोड़ा करूँगा और ये यहाँ पर हो जाएगा एडजस्टमेंट। ये देखें जी, यहाँ पर होगी आपकी लाइन की एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहम्मद। ठीक हो गया। इसे मैं कर देता हूँ गौतम, GOTH कहाँ गया है, गौतम बोल्ट में। और यहीं से मैं इसका कलर और जो इसको कैप्स लॉक में करने के लिए मैं यहाँ से इसे यहाँ कैप्स लॉक में ले जाता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसे स्मॉल किया। ठीक हो गया,
उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसको भी रोटेट करता हूँ ताकि यहाँ मेरा फिट बैठ जाए। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पर लिखा भी आ गया, मेरा नाम भी एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा एक इफ़ेक्ट क्रिएट आपका हो चुका है। अगर कहीं को यार अच्छा ना लगे तो सॉरी, पर मुझे ये नई चीज़ लगी और मैंने देखा कि यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं ये करके दिखाई, तो क्यों ना मैं ये चीज़ बताऊं, इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज दिया जाए कि इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप इनको भी थोड़ा करीब करना चाहते हैं तो आप इन्हें भी करीब कर सकते हैं। ठीक है। टाइपोग्राफी के कुछ असूल हैं, वो कईयों को पहले से पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो इंशाल्लाह उस पर के बारे में भी कोई नॉलेज लेना चाहे तो ले सकता है। जिस तरह मैं आपको इसके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ रन। गूगल पे मैं आ गया, PNG, ये देखें। यहाँ पर आपने PNG में यहाँ कोई किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं, बल्कि यहाँ पर ये मुझे अच्छी लग रही है, सेव एज डेस्कटॉप, और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए फिर कोई यार टाइम तो देना पड़ता है। बड़ा अच्छा काम है, इंशाल्लाह आपको इसे करके दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, मैंने ये जो बॉक्स लगाया मैं इसमें आपको काम दिखाने लगा हूँ, ये क्या कर सकता है। मैं इसे कर लेता हूँ सबसे पहले अनलॉक। अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ एक ग्रेडियंट दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं इसका बैकग्राउंड बाद में रिमूव करता हूँ, पहले मैं यहाँ ग्रेडियंट जो मेरा यहाँ का काम है वो मैं कर लूँ। मैं जी किया, इंटरेक्टिव फिल टूल आ गया मेरे पास। इंटरेक्टिव फिल टूल आने के बाद मैंने यहाँ कोई अच्छा सा अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट बना लेना। अगर ग्रेडियंट्स भी कोई बनवाना चाहता है या समझना चाहता है कैसे बनाए जाते हैं या मैं कहाँ से लेता हूँ, अगर आपको अच्छे नहीं लगते, आप कहीं से बने बनाए लेना चाहते हैं, तो वो भी साइट्स के बारे में इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। अगर आपको कोई मसला हो तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको साथ ही बता दूंगा। ठीक है जी। बल्कि ये कलर इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, ये ग्रेडियंट्स अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड ही चल रहे हैं वो इसी में चल रहे हैं। मैं फ़ोटोशॉप अपना ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, कोरल ड्रा से भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में वीडियो अलग से आपको बना के बताऊँगा, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं इस वक्त फ़ोटोशॉप में आया हूँ और मैंने इसका सिंपली यहाँ से गया और मैंने मैजिक टूल लिया और ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद एक मिनट, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके ये जो है ये कंट्रोल Z और पेन टूल की मदद से मैं इसे उड़ाता हूँ। अच्छा यार, अभी थोड़ी बहुत फजूल सी भी तस्वीर हो तो कोई इतना मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप मतलब कंट्रोल X सिर्फ आपको समझाने का मकसद है मेरा। ज़रूरी नहीं कि हमारी तस्वीर बिल्कुल एक्यूरेट हो तो फिर ही कुछ चलना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसे कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं गया और मैं आ गया कोरल में। कोरल में आने के बाद ये देखें, अब आपने अगर कोई किसी चीज़ की भी, मैं वैसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ बनाएं, मैं सिर्फ वैसे एक दिखाने के लिए कि आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसा मैं चाह रहा हूँ कि कोई सेल्स की वीडियो, मैं चाह रहा हूँ कि कोई सेल का फ्लैक्स बन जाए कि इससे पता लगे कोई चीज़ सेल हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल, इसे मैं कर देता हूँ क्या करना है मैंने, गौतम, GOTHM, गौतम करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड और यहाँ से कैप्स लॉक में ले जाता हूँ। कैप्स लॉक में लेके जाने के बाद मैंने इसका कर लिया साइज़ बड़ा। पहले मैंने सिर्फ थोड़ा रोटेट किया, उसके बाद मैंने इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा कर लिया। अच्छा, इसको मैं तस्वीर के बैक पे कर रहा हूँ, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, ताकि पढ़ने में भी आपके आसानी और जो हम इफ़ेक्ट लगाने जा रहे हैं उसका भी मज़ा आए। ये देखें सेल। ठीक है, उसके अलावा आप सेल्स में अब ये देखें, सेल्स के बारे में मेरे ख्याल तकरीबन आपका पढ़ा जा रहा है कि क्या लिखा है।
तो आप ऐसा करें, मैं इसको कलर जो है वाइट दे दूँ, मुझे यहाँ ब्लैक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे कम्बिनेशन के मुताबिक। हर एक की अपनी सोच है, अगर आपको जौन सा कलर अच्छा लगता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं इस्तेमाल करूँ आपने वही इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इसको यहाँ, और ये वाली तस्वीर जो है ना थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। सेल मैं वैसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ, लगी ये तस्वीर सेल की नहीं है, आप सेल्स की कोई तस्वीर लेके एडवर्टाइजमेंट फ्लैक्स बनाना चाहते हैं, मतलब यूँ कह लें कि आप इससे इन चीज़ों की मदद से एक एडवर्टाइजमेंट वाला फ्लैक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी मर्ज़ी है आप इसे किस तरह यूज़ करते हैं। जितना आप अच्छा यूज़ करेंगे उतना ज़बरदस्त से इफ़ेक्ट्स वगैरह बनते जाएंगे। सा मैं यहाँ पर इस वक्त कर रहा हूँ 1, और उसके बाद मैंने इसे कर दिया 2 बारी मैंने इसे स्लैश किया, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे, अभी इसमें भी एक इफेक्ट लग सकता है, वो भी मैं अभी आपको करके दूँ। सेल फॉर 20% बल्कि 50%, और नीचे मैं लिख देता हूँ OFF, बल्कि OFF, ठीक है। 50% ऑफ, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इसके साथ कर देता हूँ ताकि मज़ा भी आए और समझ भी आए, ठीक है। मज़ेदार सा अमेजिंग सी कोई लुक भी आपकी फ्लैक्स में आनी चाहिए, पता भी लगे ना कोई आज चीज़ बनी है। तो गौतम जी, और मुझे अच्छा लगता है यार, अगर आपको कोई और भी अच्छा लगता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने मेरे वाले ही तमाम फ़ॉन्ट यूज़ करना है। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट ऐड करना, मतलब आप चाह रहे हैं कि इसका शेडो पड़े, तो आप इससे शेडो बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है। अच्छा, इसमें इतना अच्छा शेडो नहीं पड़ता, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। फ़ोटोशॉप वगैरह में इस लिहाज से शेडो जो है आप अच्छी तरह ज़रा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते। इसमें एक व्यू है, वो मैं इंशाल्लाह ख़ुद प्रैक्टिकल करके उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो करना चाहते हैं। मैंने यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप कर दिया, बल्कि इसमें पहले ब्लैक कलर तो कर लें। कलर करने के बाद मैंने इसकी आउटलाइन रिमूव कर दी, कन्वर्ट टू बिट मैप कर दिया इसे। RGB मैंने करना है क्योंकि मैं RGB में यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद जो नई ये आई है इसकी गाजली ब्लर जो है वो मैंने इसे करना है, ये देखें ये बल्कि यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसकी बाद में ओपेसिटी हम जो है वो डाउन कर देंगे। ये देखें जी, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जहाँ पर इसको मतलब एक मिनट, कंट्रोल Z, और यहाँ पर है आपका ये शेडो, आपने इसे यूं करना है। ये देखें यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डार्क आपको लग रहा है, तो कोई मसला नहीं, आपने क्या करना है, ये वैसे यहाँ मेरे ख्याल से शेडो बन नहीं रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि बेसिकली आपको समझ आ जाए कि ये काम क्या हो रहा है। ये देखें यहाँ पर आपका लाइट सा एक शेडो भी क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। ये है जी स्लाइस इफ़ेक्ट, जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपने कुछ और करना है। अच्छा, स्लाइस इफ़ेक्ट में एक छोटी सी चीज़ मुझे अभी बैठे याद आ गई, जो मैं चाह रहा हूँ वो भी मैं आपको करके दिखा दूँ। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ कोरल ड्रा वाले को, और मैं यहाँ पर फिर कंट्रोल N करके एक न्यू डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ 4x4 का। और यहाँ पर जो मैंने अब यहाँ पर किया था, एक मिनट, G करके मैं इसे दोबारा कोई अच्छा सा ग्रेडियंट मैं दे रहा हूँ, पिंक और लाइट या पर्पल का, ये भी अच्छा लग रहा है। ये ठीक हो गया। अब इसमें जो एक अच्छा मुझे इफ़ेक्ट लग रहा था वो भी मैं आपको समझाता जाऊँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। 20% मैंने लिख दिया ऑफ, और मैंने इसे कर देना है क्या जी, मैंने इसे कर देना है थोड़ा सा रोटेट, ठीक है। ये भी एक इफ़ेक्ट्स फ़ॉन्ट में बड़ा अच्छा लग जाता है, अगर आपने लगाना है तो आप वेल एंड गुड, वरना आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, ठीक है। मैं इसे करता हूँ GOTHM गौतम, और मैं इसे कर देता हूँ ब्लैक बोल्ड, बल्कि ब्लैक बोल्ड ज़्यादा ही बुरा लगा, बल्कि ठीक है 20%। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको नाइफ़ से जब काटना है ना, ये चीज़ कटने के बाद पहले तो मैं इन दोनों का कलर जो है वो वाइट कर दूंगा, यानी जो दोनों पीस काट चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये देखें यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है ड्रॉप शेडो और नीचे वाले पार्ट को
लाइट लाइट सा ड्रॉप शेडो देना है। ये देखें आपके पास कितना अमेजिंग इफ़ेक्ट बन चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जहाँ तक माइंड कहता है कि अभी तक किसी ने भी, अल्लाह पाक करम व फजल से, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप किया और मैंने कंट्रोल सी किया और उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। वी करने के बाद आप यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी इससे काफ़ी काम हो जाते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, आप वैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का जो ट्यूटोरियल था पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।